ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। दृष्टि कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसे दिखती है सृष्टि। यदि हमारी दृष्टि दैविक है तो दैव ही दिखेंगे। यदि हमारी देह बुद्धि है, देह दृष्टि है, तो सब देह ही दिखेंगे। तामसिक वृत्ति है तो तामसिकता दिखेगी, राजसिक वृत्ति है तो राजसिकता दिखेगी। और सात्विक दृष्टि है तो सब में साक्षात्कार हमें हो सकता है, क्योंकि सर्वत्र सत्ता सच्चिदानंद यानी सत्य की है। यदि हम आनंद स्वरूप है, इफ वी आर इन blissful state, then we'll see everything is a bliss and peace. सब सब कुछ में, इवन प्लांट में, पौधों में भी हम उस आनंद रूपी परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। दृष्टि की बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ व्हाट इज हमारी ये सिक्स सेंसेस का दृष्टि है, ईश्वरीय दृष्टि है, अनंत की, शून्य की दृष्टि है, ब्रह्म की दृष्टि है। तो ब्रह्मांड में हमें ब्रह्म ही दिखता है। और यदि ब्रह्म की दृष्टि है तो ब्रह्म ही दिखेगा। इसलिए ब्रह्म या ब्रह्म दृष्टि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। अष्टावक्र का हम सब ने नाम सुना है। अष्टावक्र गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक उपनिषद का रूप है। अष्टावक्र 8 जगह से अष्टावक्र की शरीर टेढ़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र हुआ। किंतु विद्वान ही नहीं, परावस्था की स्थिति थी अष्टावक्र जी की। केवल बुद्धि का ज्ञान नहीं, बुद्धि से परे आत्मा की ज्ञान थी, आत्म साक्षात्कार की ब्रह्म स्थिति थी उनकी। एक बार उनके पिताजी काफी विद्वान थे, पांडित्य थी उनकी। उनके पिताजी शास्त्रार्थ को गए थे, कहीं कहीं नहीं, शास्त्रार्थ के लिए वो राजा जनक के दरबार में गए थे। काफी लेट हो रही थी, देर हो रही थी। अष्टावक्र जी के माता ने कही, बेटा जाके देखो, पिताजी को लेट हो रही होगी, भूख लगी होगी। अष्टावक्र उस दरबार की ओर चले, राजा जनक के। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र जैसे ही गए वैसे ही एक विचित्र व्यक्तित्व को देख के वहां सारे विद्वान ठहाके लगा के हंसने लगे। विचित्र व्यक्तित्व यानी कहने का अर्थ है कि 8 जगह से कोई व्यक्ति टेढ़ा हो, एक पैर इधर जा रही, एक पैर इधर जा रही है, एक आंख इधर देख रही है, एक आंख इधर देख रही, तो अष्ट अंग टेढ़ा था उनका। सारे वहां बैठे हुए जो डिस्कशन कर रहे थे, जो बैठे हुए डिबेट कर रहे थे, शास्त्रार्थ कर रहे थे, सब ठहाका लगा के हंसने लगे। इवन उन सब को हंसते देख राजा जनक भी हंसने लगे। ये सब देखकर अष्टावक्र कुछ क्षण शांत होने के बाद इतना जोर से खिलखिला के हंसे कि सब वहां सकते में पड़ गए, शांत हो। ये देख राजा जनक ने पूछे, ये तो हमें समझ में आ रही कि आपको देख के सब हंस रहे। अष्टावक्र को इशारा करके उन्होंने कहे, आप क्यों हंसे, आप क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने जी ने कहा
मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं आश्चर्य में हूं कि आपने इतने चमारों को इकट्ठा कर लिया है, जो चमड़े की अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। यहाँ मुझे कोई भी विद्वान, कोई भी अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति नहीं दिख रहा है, जो मेरे चमड़े को देखा, जो मेरे शरीर को देख के हंस हंस रहे हैं। किसी ने मेरी आत्मा को नहीं देखी, जो कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। मेरा शरीर का अष्टंग अष्ट टेढ़ा है, मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, आत्मा कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं। इसमें से किसी ने आपके जो शास्त्रार्थ कर रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं देखा, अंतर्दृष्टि किसी की नहीं है। इसलिए मुझे हंसी आ रहा है कि आपने कैसे लोगों को इकट्ठा कर रखा है। ये सुनते ही राजा जनक अपने सिंहासन से उठे और अष्टावक्र जी के चरणों में गिर पड़े, उनसे विनती की कि मुझे उपदेश करें। और इस तरह से अष्टावक्र गीता का जन्म हुआ। अष्टावक्र गीता का बहुत बड़ा स्थान है। विद्वता से भी परे अंतर्दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है। नाम ही गीता, अष्टावक्र गीता है। एक गोविंद भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से और दूसरे उसी स्वरूप अंतर्दृष्टि वाले ब्रह्म ज्ञानी अष्टावक्र के मुख से निकली। एक भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को दृष्टि मिली और दूसरे अष्टावक्र जी के माध्यम से राजा जनक, जो माता सीता के पिता थे, उनको दृष्टि मिली। तो दृष्टि हमारी होनी चाहिए। दृष्टि यदि आ गई, दृष्टा का दृष्टि आ गया, तो इस चर्म दृष्टि से भी सर्वत्र सर्वात्मा परमात्मा का ही दर्शन होगा। तो ऐसे परमात्मा जो सर्वत्र है, वो दृष्टा के माध्यम से प्रत्येक दृष्टि में है। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए अपने दृष्टि को बदले, साधना करे। हर दृष्टि में गोविंद ही है, परमात्मा ही सर्वात्मा स्वरूप है। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति, शांति, शांति।